टीवी के साथ बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, वायु की गुणवत्ता कैसी है और साथ ही बताएंगे आपको पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। देखते हैं 5 बड़ी खबरें इस वक्त मौसम से जुड़ी हुई क्या है। असम की पहले बात करते हैं। यहां पर छिटपुट जगहों पर जोरदार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कुछ एक हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा मराठवाड़ा में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जी हां, मौसम से जुड़ी हुई ये थी 5 बड़ी खबरें और अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी है, कहां आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो बता दें आपको कि इस वक्त किसी तरह की कोई खास चेतावनी नहीं है, लेकिन हाँ, देश के कुछ हिस्सों में आपको नजर बनाए रखने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। मूसलाधार बारिश की अगर बात करें तो आपको बता दें कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी मूसलाधार बरसात के आसार है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश के आसार है। यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, जैसे कि बिहार, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो यहां पर भी नजर बना कर रखें। जी हाँ, इन इलाकों में नजर बनाए रखने की जरूरत है। और आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि कहां कहां पर बारिश की संभावना है आने वाले 2 दिनों के दौरान। उत्तर भारत पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश के आसार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की जहां तक बात है तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि ओडिशा में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं। इसके अलावा झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार में भी कई जगह बरसात के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत पर अगर नजर डालें तो तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल में भी कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरस सकते हैं। बात करें मध्य भारत की तो छत्तीसगढ़ में, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और आपको बता दें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कई जगह बारिश हो सकती है। विदर्भ में और कोंकण, गोवा में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। साथ ही राजस्थान और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बादल बरस सकते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में कुछ जगहों पर यहां पर बारिश हुई है। तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बादल बरसे हैं। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही यहां पर तेज हवाएं भी चली है। और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में बादल बरसे हैं और साथ ही बिहार और ओडिशा में तेज हवाएं भी चली है। गांगेय, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बरसात हुई है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में बादल बरसे हैं। साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा तेलंगाना में तेज हवाएं चली है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगहों पर बारिश हुई है। साथ ही कर्नाटक में रायलसीमा में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के कई हिस्सों में बारिश दर्ज
की गई है। इसके साथ ही तेज हवाएं चली हैं गुजरात में। और इसके अलावा जो मध्य भारत है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही विदर्भ में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे हैं तो कहीं कहीं पर तेज हवाएं चली हैं। तो जैसे कि आपने देखा पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ मौसम खबर में यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान की इस वक्त क्या स्थिति है और कहां पर बदलाव देखे जा रहे हैं। पहले जानते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। आपको बता दें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र की और साथ ही कोंकण गोवा की, तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही है। सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। यहां पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें ओडिशा की, तो यहां पर विपरीत स्थिति है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। यानी कि अधिकतम तापमान में यहां पर इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में, जहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और ये सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है। सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश
प्रदेश के मंडला में यहां पर न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा है देश भर में। आइए अब जान लेते हैं तमाम अहम शहरों में किस तरह का तापमान दर्ज किया गया। मौसम खबर में आगे आपको बताएंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। देखते हैं आपके शहर के वायु की गुणवत्ता कैसी है। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। वायु गुणवत्ता सूचकांक है दिल्ली का, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ की जो हवा है वो काफी अच्छी है। पटना की बात करें तो 46 है वायु गुणवत्ता सूचकांक पटना का, यानी बेहद अच्छी हवा यहाँ पर इस वक्त कही जा सकती है। वहीं बेंगलुरु की जो हवा है वो अच्छी है, क्योंकि 61 वायु गुणवत्ता सूचकांक है बेंगलुरु का। बात करें पुणे की तो यहाँ पर 32 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की हवा भी बेहद अच्छी इस वक्त कही जा सकती है। हैदराबाद की बात करें तो 47 वायु गुणवत्ता सूचकांक है हैदराबाद का, यानी कि बेहद अच्छी हवा है यहाँ पर। कोलकाता की जो हवा है वो अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि 57 है वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का। जबकि मुंबई की बात करें तो यहाँ पर जो हवा है वो 36 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर है, यानी कि बेहद अच्छी हवा यहाँ पर इस वक्त कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा अगले 4 दिनों के दौरान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का ये रुख करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं रविवार और सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं और तापमान, अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस जहां बना रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति 9 और 8 डिग्री के आसपास रहेगी। इसके अलावा मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा यहाँ पर, लेकिन बुधवार को एक बार फिर से बदली यहाँ पर छा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं उत्तराखंड के मसूरी का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रविवार और सोमवार को यहां भी बादल छाने की संभावना नजर आ रही है। 21 और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी, वहीं 15-16 के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। बता दें आपको मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे और तापमान में कोई बदलाव नहीं है, 22 से 16 के आसपास रहेगा। तो बुधवार को यहां पर गरज चमक के साथ बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा का। आपको बता दें कि यहां पर मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा अगले आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की जहां तक बात है तो यहां पर रविवार सोमवार को 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, लेकिन 2 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी मंगलवार को और 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं, 25, 26 और 27 ऐसे करके तापमान जो है न्यूनतम तापमान बढ़ता जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की अगर बात करें तो यहां पर रविवार और सोमवार को बादल छा सकते हैं। इसके अलावा जो अधिकतम
अधिकतम तापमान है 33-34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 25-26 के आसपास बना रहेगा। मंगलवार को हालांकि यहां पर तापमान में गिरावट आएगी, साथ ही बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि जो बुधवार है वहां पर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा और बारिश हो सकती है। असम के सिलचर की बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगले आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जहां रविवार को रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 रहेगा, तो तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी सोमवार को और ये तापमान बरकरार रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान, यानी कि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात करें तो यहां पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें रविवार को यहां पर 36 से 26 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं सोमवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 37 से 26 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। और इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। मंगलवार को 37 से 27 तापमान रहेगा। यही तापमान बुधवार को भी बरकरार रहेगा, साथ ही बारिश होगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात करें तो यहां पर रविवार को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 31 से 24 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। लगभग इसी तरह का तापमान सोमवार को भी रहेगा, साथ ही बारिश की संभावना है। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी तापमान में, अधिकतम तापमान में, और 32 से 23-24 के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी और साथ ही बारिश के आसार हैं। आइए अब रुक करते हैं केरल के कन्नूर का। आपको बता दें यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और साथ ही लगातार यहां पर बादलों की लुका छुपी कुछ चल सकती है। तो मौसम यहां पर अच्छा मिलेगा केरल से के कन्नूर की अगर बात करें तो। जी हां, अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट का। आपको बता दें यहां पर भी बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही रविवार को 31 से 24 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। 1 डिग्री की गिरावट आएगी सोमवार को तापमान में। 30 से 24 के बीच तापमान रहेगा। लगभग इसी तरह का तापमान मंगलवार को भी बना रहेगा। 1 डिग्री की बढ़ोतरी बुधवार को आएगी और 31 से 25 के बीच तापमान रहेगा, साथ ही बादल यहां पर छाए रहेंगे। जी हां, तो चित्रकूट का भी मौसम आपने जान लिया अगले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। जी हां, मौसम की अहम भूमिका होती है खेती किसानी में। मौसम के अनुसार ही अगर आप कृषि कार्य करेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस वक्त जो दक्षिण भारत है वहां के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में केले की रोपाई करें, वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान तिल की बुआई करते रहें। यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। किसान कपास की बुआई करते रहें। कपास के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी टमाटर की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा हल्दी के खेत की देखभाल करें। हल्दी में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में हल्दी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तमिलनाडु में केले की बुआई कर सकते हैं। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं लाल मिर्च की नर्सरी तैयार कर लें। यहीं किसान मूंग की बुआई करते रहें। साथ ही उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। तो जाना आपने दक्षिण भारत के किसान इस वक्त किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं और किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त किसानों को करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है शलजम, जिसकी बुआई का बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। इसकी खेती पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी इलाका, दोनों तरह के इलाकों में किया जा सकता है। और आपको बता दें वैसे तो इसकी खेती पूरे भारत में की जा सकती है, लेकिन खास तौर पर उत्तर भारत के मैदानी इलाके, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में इसकी खेती की जाती है। शलजम की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है,
लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। जी हाँ, तो शलजम की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। साथ ही इस रिपोर्ट में आपने जाना कि इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसका चुनाव आप कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।